बीच में कुछ दिनों के लिए दिग्भ्रमित हो गया, किसी और पार्टी में गया, सब जगह देखा, तुमसा नहीं देखा। जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से अब मजबूत होने जा रही है। जिस तरीके से साल 2025 में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, जदयू की सीटें बढ़ी हैं और बढ़ते जदयू की सीट को देखते हुए जो पुराने साथी जिन्होंने इस अंदाजा में जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया था कि शायद जनता दल यूनाइटेड का ग्राफ अब गिर गया है, तो ये पार्टी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, नीतीश के बाद कौन होगा। और उन्होंने अलग अलग दलों को ज्वाइन किया। कोई नेता महागठबंधन में कांग्रेस में चला गया, तो कोई मुकेश सहनी के साथ हो गया, तो कोई अपने ही एनडीए गठबंधन के घटक दल में भी शामिल हो गया। तो उन सभी नेताओं की फिर से जनता दल यूनाइटेड में वापसी हो रही है। मुकेश सहनी की पार्टी में जो जेडीयू के पूर्व में चिकित्सा प्रकोष्ठ के रहे थे यहाँ पर डॉक्टर सुनील, उन्होंने अचानक से नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया चुनाव के समय, जब वो मुकेश सहनी के साथ चले गए। लेकिन आज देखिए फिर से जेडीयू का दामन उन्होंने थाम लिया है। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ उन्होंने जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इसके साथ साथ तमाम जो नेता हैं जो बिछड़ गए थे, वो फिर से एकजुट हो रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड मजबूत हो रही है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी जहां पर डॉक्टर सुनील फिर से जनता दल यूनाइटेड में वापसी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को फिर से वो धन्यवाद दे रहे हैं और धन्यवाद देते हुए डॉक्टर सुनील ने क्या कहा है, एक बार सुनिए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। देखिए, मैं राजनीति में एक बिजी प्रैक्टिशनर के बावजूद मैं राजनीति में आया ही था। माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली, उनके बिहार के और देश के प्रति योगदान और उनके जो विकास पुरुष की संज्ञा है, उससे प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया था। 15 वर्षों तक विभिन्न पदों पर जनता की सेवा जदयू के पदाधिकारी के रूप में की। बीच में कुछ दिनों के लिए दिग्भ्रमित हो गया, किसी और पार्टी में गया, लेकिन उस पार्टी में जाने का एक फायदा मिला और देखा कि जदयू ऐसी पार्टी जिसकी इतनी संस्कृति और संस्कार, इसके कार्यकर्ता इतने अनुशासित हैं और इनके नेता ऐसे हैं जिनके ऐसे नेता देश में कुछ एक ही हैं और राज्य में तो नहीं है। और ऐसे जगह इन लोगों के साथ ही आना, घर वापसी, हमारा बस घर वापसी है। वापस मैं इसमें आ गया, सब देख के, सब जगह देखा, तुमसा नहीं देखा। जो वीआईपी पार्टी है उसका क्या लग रहा है आपको भविष्य? आप वहां पे रहे काफी दिनों तक, महागठबंधन में स्वघोषित उप मुख्यमंत्री उन्होंने अपने आप घोषित कर लिया था। देखिए, मैं वहां जब गया था तो सोचा कि युवा द्वय का नेतृत्व राज्य के लिए कुछ करने की मद्दा रखता है और चाहत रखता है। लेकिन टिकट बंटवारे के दौरान जो तथाकथित युवा जिसको मैंने सोचा, वो युवा नहीं, वो लड़कपन, बालपन, गैर जिम्मेदारापन था। वो अपने कार्यकर्ताओं का तो सम्मान ही नहीं करते थे। जो कार्यकर्ता में जो टिकटार्थी थे, जो टिकट के प्रत्याशी थे, वो या तो गांधी मैदान में सो रहे थे या मौर्या के नीचे सो रहे थे, मौर्या के, या सड़क पर 10 सर्कलों का सो रहे थे। तो जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है, प्रत्याशियों का सम्मान नहीं करता है, वो बाकी का क्या सम्मान करेगा। इसके साथ ही हमारे नेता मुकेश सहनी जी जो थे, उनको बार बार अपमानित किया जा रहा था। 60 सीट से शुरू किए, 24 पर आए, 24 से 40 से आए, फिर 15 पर आए, इसके बाद जो आप सब जानते हैं। तो ऐसे गैर जिम्मेदार से अब, और इधर इस तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व रहा, जो हर लोगों का विकास रहा, जो बिहार का सही मायने में रहा, आपने देखा। तो मैं उनके प्रभावित होकर राजनीति में आया था, हूँ, अभी है, वह घर वापसी रहूंगा। मुकेश सहनी की भी पार्टी एनडीए में शामिल होगी क्या आपके आने के बाद से? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि जिस वर्ग के, जिस समाज का मुकेश सहनी जी नेतृत्व करने की आकांक्षा रखते हैं, निषाद समाज, वो निषाद समाज पूरी तरह से राजनीतिक रूप से वो एनडीए में है। सामाजिक रूप से वो उनकी पैठ हो सकती है, राजनीतिक रूप से एनडीए में है। जिस अत्यंत पिछड़ा वर्ग की नेतृत्व का वो सपना देखते हैं, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्षों से नीतीश कुमार जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। तो अगर वो अपने समाज का हित चाहते हैं, निषाद सशक्तिकरण या कल्याण चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हर कोई वैसा व्यक्ति को नीतीश कुमार जी के साथ संग में मिल करके ही वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कल्याण हो सकता है। तो आपने डॉक्टर सुनील को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब थोड़ा सा मन भटक गया था, इधर उधर चले गए थे, लेकिन फिर वापसी कर रहे हैं और अब फिर हम न्नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे। न्यूज के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।